अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी किस्म के जॉब की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान में, अभी जो आने वाले टेस्ट होंगे उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें इंग्लिश का पोर्शन बहुत अहम होता है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये एंटोनिम सिनोनिम्स हम उसमें सीख रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है वाइड। वाइड यानी कि चौड़ा, और इसका एंटोनिम बनेगा वो है नैरो बनेगा। ठीक है। और उर्दू मीनिंग इसका बनेगा तंग। नैरो मीन तंग। ठीक है। अगर इसके सेंटेंस की बात करें, दिस रोड इज वेरी वाइड, ये रोड बहुत या ये सड़क बहुत चौड़ी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आगे इंशाल्लाह उसमें वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमम। मैक्सिमम का जो मतलब है ज्यादा से ज्यादा। मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा। उसका जो एंटोनिम है, एंटोनिम बनेगा वो है मिनिमम। अब कहते हैं ना मैक्सिमम फिर मिनिमम, इन दो दो चीजों को हम देखते हैं। ठीक है। तो मिनिमम कम से कम और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा। कीप द कॉस्ट टू अ मिनिमम। ठीक है। कॉस्ट टू अ मिनिमम, उर्दू तर्जुमा इसका है खर्च को कम से कम रखें। अब ये इस मिनिमम और मैक्सिमम हम बहुत सारे उसमें यूज कर लेते हैं कि भाई मिनिमम अमाउंट मुझे इतनी चाहिए, मिनिमम मुझे इतनी कैश चाहिए, सारा कुछ हम कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए असेंड। लफ्ज एसेंड। एसेंड का मतलब है ऊपर जाना। हम कहते हैं ना असेंडिंग टू डिसेंडिंग। ठीक है। वर्ड्स मैं आपको बत समझाऊंगा। एंटोनिम के असेंडिंग का जो एटम है वो डिसेंडिंग होगा। डिसेंड असेंड होगा और डिसेंड होगा। तो उर्दू तर्जुमा है नीचे उतरना, उसका ऊपर जाना। ठीक है। द प्लेन बिगेन टू डिसेंड। द प्लेन बिगेन टू डिसेंड। अब जहाज नीचे उतरना शुरू हो गया है। अब क्या है, अब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, फर्ज करें एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग आप यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए परमानेंट। परमानेंट कहते हैं मुस्तकिल को। परमानेंट मीन मुस्तकिल। ठीक है। परमानेंट जॉब, मुस्तकिल जॉब। फिर अगला है एंटोनियम, उसका बनेगा टेम्पोररी यानी कि आर्जी। अब रिसेंटली अगर बलूचिस्तान गवर्नमेंट की बात की जाए तो उन्होंने जो एसबी के टीचर्स को भर्ती किया था, तो वो टेम्पोररी कर रहा है भर्तियां। आजकल जो जितने भी जॉब्स आ रहे हैं पाकिस्तान में वो टेम्पोररी आ रहे हैं, आर्जी आ रहे हैं, टेम्पोररी भर्ती कर रहे हैं, परमानेंट नहीं कर रहे वो लोग। क्यों नहीं कर रहे? परमानेंट मुस्तकिल होता है और टेम्पोररी क्या है, वो आर्जी होता है। अब देखें दिस जॉब इज टेम्पोररी, ये मुलाजमत आर्जी है। जैसे कि एसबी के टीचर्स है इस वक्त पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में स्पेशली। ठीक है। विक्ट्री। विक्ट्री कहते हैं फतह को। विक्ट्री मीन फतह। ठीक है। अब उसका है डिफीट। डिफीट कहते हैं, जाहिर सी बात है ये सिंपल से इसके एंटोनिम में वर्ड अपोजिट पढ़ रहे हैं जो हम। तो फर्दर डिफीट यानी कि शिकस्त है। अब देखें अवर टीम अचीव्ड विक्ट्री। हमारी टीम हमारी टीम ने फतह हासिल की। अब पाकिस्तान है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेल रहे हैं इस वक्त, टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। तो जो वेस्ट इंडीज है, पाकिस्तान उसने पहले पाकिस्तान को हरा दिया था। ठीक है। तो क्या किया, पाकिस्तान को क्या शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और जो विक्ट्री है वो किसने हासिल की थी, अचीव की थी, वेस्ट इंडीज ने। ठीक है। अच्छा मेलन कोलाय। मेलन कोलाय उदास को कहते हैं। मेलन कोलाय का मीनिंग है उदास। ठीक है। अब मेलन कोलाय उदास, उसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम इसका होगा चीयरफुल। क्या लफ्ज होगा? चीयरफुल या जॉयफुल कह ले आप इसमें। चीयरफुल भी लगा सकते हैं, जॉयफुल भी लगा सकते हैं इसमें आप, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। ये नहीं है कि आपने ये लगाया वो ले जाएगा। तो जॉयफुल या चीयरफुल उसको कहते हैं खुशी या मुसरत। ठीक है। खुशी या मुसरत उर्दू मीनिंग है इसकी। अब शी लुक्स चीयरफुल टुडे। शी लुक्स चीयरफुल टुडे, वो आज खुश नजर आ रही है। तो इसका उर्दू मीनिंग इस तरह बने, वो आज खुश नजर आ रही है। अगला है रदलेस। क्या है? रदलेस। इस वर्ड को हम पढ़ेंगे रदलेस। क्या पढ़ेंगे? रदलेस। ठीक है। उर्दू मीनिंग क्या है? बेरहम। रदलेस मीन बेरहम। एंटोनिम इसका क्या बोलेगा? मर्सीफुल बनेगा। मर्सीफुल कहते हैं रहम दिल को। जो रहम दिल होता है उसको कहते हैं मर्सीफुल, और रदलेस यानी कि बेरहम। ठीक है। और इसकी अगर हम ट्रांसलेशन देखें, सेंटेंस देखें, ए मर्सीफुल जज फॉरगिव। ठीक है। हिम। ठीक है। एक रहम दिल जज ने उसको माफ कर दिया। रहम दिल इंसान ने उसको माफ कर दिया। इसकी आला मिसाल क्या थे? हमारे प्यारे मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। अगला वर्ड है लीनेंट। लीनेंट कहते हैं नरम को। लीनेंट मीन नरम। और
उसका जो एंटोनिम बनेगा, जाहिर सी बात है स्ट्रिक्ट बनेगा। स्ट्रिक्ट मीन सख्त बनेगा, ठीक है, स्ट्रिक्ट मीन सख्त। उर्दू मीनिंग इसका अगर हम बात करें उर्दू मीनिंग की, तो वो सख्त है। सेंटेंस की अगर बात करें, आवर टीचर इज lenient, हमारे उस्ताद नरम मिजाज हैं। अब उस्ताद नरम मिजाज हैं तो स्टूडेंट्स क्या हैं, वो सख्त मिजाज है, इस तरह हरगिज नहीं है। लेकिन ये है कि ये जस्ट अपोजिट हम इसको सीख रहे होते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट लीनियंट का जो है अपोजिट वर्ड है, कहीं पे भी आ जाए तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। हॉस्टाइल, अगला वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन दुश्मनाना, ठीक है, दुश्मनाना। हॉस्टाइल मीन दुश्मनाना। एंटोनिम इसका अगर देख लें तो ये बनेगा, जाहिर सी बात है, फ्रेंडली, दोस्ताना, ठीक है। हॉस्टाइल दुश्मनाना, फ्रेंडली दोस्ताना। अवर नेबर्स आर फ्रेंडली, ठीक है, हमारे पड़ोसी दोस्ताना है। अब पड़ोस में जाहिर सी बात है अगर रह रहे हैं तो दोस्ताना माहौल रखना चाहिए। अब पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान के जितने भी नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे क्या ताल्लुकात है, किस तरह के ताल्लुकात हैं, हॉस्टाइल है या फ्रेंडली है, वो आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। एक्सपेंड, एक्सपेंड यानी कि फैलाना। एक्सपेंड का मीनिंग क्या है, फैलाना, ठीक है। अब प्रीच, प्रीच भी कहते हैं, लेकिन प्रीच जो है वो तबलीग करना है, वो करना है। तो एक्सपेंड जो है यहाँ पे फैलाना है, बढ़ाना है, फैलाना है, ठीक है। एंटोनिम इसका बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनेगा, कंट्रैक्ट। क्या बनेगा, कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट मीन सकेड़ना या सुकड़ना, सकेड़ना, ठीक है, कम करना, इस तरह भी कह सकते हैं, कम करना, ठीक है। ये इसका जो सेंटेंस है, हीट, हीट कहते हैं, हीट एक्सेप्ट एक्सपेंड्स मेटल, ठीक है, गर्मी धात को पिघलाती है। अगला वर्ड है फ्रैगल। फ्रैगल कहते हैं नाजुक, फ्रैगल मीन नाजुक, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या है, स्ट्रॉन्ग बनेगा। एंटोनिम इसका बनेगा स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। फ्रैगल स्ट्रॉन्ग, फ्रैगल का जो अपोजिट वर्ड है वो है स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। याद रखना है आप लोगों ने, ये टेस्ट में बार बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ, सेंटेंस के साथ मैंने आपको ये बना के दिए। ग्लास इज फ्रैगल, ग्लास इज फ्रैगल, शीशा नाजुक होता है। ग्लास इज फ्रैगल, ठीक है, शीशा क्या है, वो नाजुक होता है, इंतहाई नाजुक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कहते हैं कबूल करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या है, कबूल करना। और उसका जो वो बनेगा, एंटोनिम बनेगा, वो है रिजेक्ट, यानी कि मुतजाद अल्फाज का रिजेक्ट है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ठीक है। उर्दू मीनिंग मुस्तरद करना, रिजेक्ट का, ठीक है। सेंटेंस को देखते हैं। शी एक्सेप्टेड द इनविटेशन, उसने दावत कबूल कर ली है या कर ली, ठीक है। अब इस्लाम कबूल करना, एक्सेप्ट, ठीक है, शी एक्सेप्ट इस्लाम, ठीक है, शी एम्ब्रेस इस्लाम, तो इस तरह कह सकते हैं। ये नेक्स्ट वर्ड को देखें, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कहते हैं पेचीदा को, कॉम्प्लेक्स मीन पेचीदा। और एंटोनिम इसका क्या है, सिंपल। पेचीदा सिंपल, सिंपल मीन सादा, कॉम्प्लेक्स सिंपल, कॉम्प्लेक्स सिंपल, ये याद रख लेना आप। इसका सेंटेंस देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज सिंपल, ये सवाल सादा है, ये सवाल सादा है। क्या है, ये सवाल सादा है। अब कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, सिंपल, सादा, ये आपने जहन में रखना है, टेस्ट में बार बार इस तरह के क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक, पुरुमीद। ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं पुरुमीद को। और इसका जो एंटोनिम बनेगा पेजिमिस्टिक, पेजिमिस्टिक, ठीक है, पेजिमिस्टिक। और उर्दू मीनिंग है इसका मायूस। अब सेंटेंस को देखते हैं। शी इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हर फ्यूचर, वो अपने मुस्तकबिल के बारे में पुरुमीद है, पुरुमीद नजर आ रही है। क्यों, क्योंकि शायद उसने कोई अच्छे ख्वाब देखे इसी वजह से, या उसने अच्छा कोई काम किया इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनरस। जेनरस कहते हैं सखी, जेनरस मीन सखी, ठीक है। अगला है सेल्फिश। सखी जेनरस है, और जो है सेल्फिश यानी कि खुदगर्ज इंसान या खुदगर्ज, ठीक है, सेल्फिश कहते हैं खुदगर्ज। ए जेनरस पर्सन हेल्प्स द पुअर, एक सखी शख्स गरीबों की मदद करता है। स्टूडेंट यहाँ आपने सेल्फिश के बारे में मुझे एक सेंटेंस बना के भेजना है, सेल्फिश के बारे में। यहाँ वर्ड है सेल्फिश,
सेल्फिश के बारे में आपने लाजमी एक सेंटेंस बना के भेजना है, उर्दू में बनाओ या इंग्लिश में, दोनों में बनाओ लाजमी। एंशियंट, अगला वर्ड है एंशियंट। एंशियंट कहते हैं कदीम को, एंशियंट मीन कदीम, ठीक है। उसका एंटोनिम क्या बनेगा? मॉडर्न बनेगा, जाहिर सी बात है, मॉडर्न, एंटोनिम मॉडर्न बनेगा। उर्दू मीनिंग अगर बात करें, उर्दू मीनिंग में है जदीद, मॉडर्न मीन जदीद। अगर हम इसके सेंटेंस की बात करें, दिस सिटी हैज मैनी एंशियंट बिल्डिंग्स, क्या है? दिस सिटी हैज मैनी एंशियंट बिल्डिंग्स, इस शहर में बहुत सी कदीम इमारतें मौजूद हैं या इमारतें हैं, ठीक है। समझ आ गई स्टूडेंट्स? चलें नेक्स्ट को देखते हैं। अब्यूडेंट, लफ्ज है अब्यूडेंट। अब्यूडेंट मीन वाफर या बहुत ज्यादा, ठीक है। अब्यूडेंट मीन वाफर या बहुत ज्यादा। अब इसका एंटोनियम देखते हैं। एंटोनियम क्या है? स्केर्स। स्केर्स, स्केर्स मीन कमयाब या कम मिकदार में, कमयाब या कम मिकदार में। अगर सेंटेंस की बात करें, वी हैव एब्यूडेंट फूड फॉर एवरीवन, हमारे पास हर एक के लिए वाफर खाना मौजूद है। तो ये इसका था आपका उर्दू सेंटेंस। उर्दू इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन भी आपका कवर हो रहा है इसमें, ठीक है। ब्रेव, ब्रेव कहते हैं बहादुर को। और एंटोनिम अगर ब्रेव की बात कर लेंगे, ये कवार्डली, कवार्डली, ये क्या है? कवार्डली। कवार्डली यानी कि बुजदिल, कवार्डली मीन बुजदिल। अब वो ब्रेव है, बहादुर है, तो कवार्डली क्या है? कवार्डली बुजदिल है, ठीक है। सेंटेंस की अगर बात करें, ए ब्रेव सोल्जर प्रोटेक्ट्स हिज कंट्री, अब एक बहादुर सिपाही अपने मुल्क की हिफाजत करता है, ठीक है। इसका सिंपल सा सेंटेंस है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस में अगर डाउट हो रहा है, तो काइंडली मुझे, जाहिर सी बात है, आपने पढ़ना है, आपने सीखना है, अपनी जॉब की तैयारी करनी है, अपने अपने अपनी ग्रामर की तैयारी करनी है, तो आप मुझे इसकी, जाहिर सी बात है, आप मुझे समझाएंगे, ताकि मुझे बताएं, मुझे समझ आए कि अगर आपको जो चीज नहीं आ रही है वो मैं इसको कवर करूं दोबारा, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।